तरफ पीएम मोदी की मां पर की गई टिप्पणी का मामला अब सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। आरजेडी की रैली में तेजस्वी यादव के सामने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहने पर लालू यादव में ही परिवार में ही आवाज उठ रही है। रोहिणी और तेज प्रताप यादव ने खुलकर इसकी निंदा की है। पीएम की मां का अपमान, लालू परिवार में घमासान। रोहिणी ने की सम्मान की बात, तेज ने की जेल भेजने की मांग। लालू परिवार में घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द पर रोहिणी आचार्य ने कड़ी आपत्ति जाहिर की और हर मां के सम्मान की बात कही। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने आरोपियों को जेल भेजने की मांग कर दी, जिस पर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, परिवार में कोई कलह नहीं है और किसी को किसी की मां को गाली देने का अधिकार नहीं है। तो किसी भी मां के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी से और केंद्र की सरकार से और बिहार सरकार से ये हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। किसी की मां को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूं और बीजेपी के लोगों ने इसको हवा बनाने का काम किया है। वो सिंदूर वाला भी जो वो हवा बनाने का काम किया, काम तो करना नहीं है, खाली जुमलाबाजी करना है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बिहार की सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताते हुए इसे नारी शक्ति का अपमान बताया है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि हमारे यहाँ मां को देवता माना जाता है और इस तरह के बयान अकल का दिवालियापन है। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है। क्या कोई संस्कार नहीं है इनके पास? उनकी माता जी महिला थी ना, मुख्यमंत्री बनी थी, कैसे बनी थी छोड़ दीजिए। क्या प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के बारे में इस तरह की शर्मिंदगी भरी बातें की जाएगी? ये देश की माताओं का अपमान है। उसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली देना, मुझे लगता है ये अकल का दिवालियापन है और एक बहुत ही तरह का, एक अजीब तरह का पागलपन है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने भी इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को गलत ठहराया और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी हमला बोला और कहा कि नेता एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन असली समस्याओं पर कोई बात नहीं कर रहा। चाहे किसी की मां को गाली दे, चाहे गरीब का, चाहे अमीर का, चाहे पीएम का, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और ऐसी राजनीति और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव के मन से मोदी जी के मां को गाली दिया गया और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को अपना भाई बता रही हैं। तो आप बताइए कौन किसको गाली दे रहा है? ये जनता को बेवकूफ नहीं बना रहा है तो क्या कर रहा है? कुल मिलाकर पीएम मोदी की मां को लेकर तेजस्वी यादव की रैली में कहे गए अपशब्द पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है और अब आवाज परिवार के अंदर भी उठने लगी है। कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस अब एक नया दांव चलने जा रही है। पार्टी ने इसे नाम दिया है वोट रक्षक अभियान और इस अभियान की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। खास बात यह कि कांग्रेस ने 5 ऐसी लोकसभा सीटें चुनी हैं जहां पर उनके उम्मीदवार बहुत मामूली से अंतर से हार गए थे। और अब इन इलाकों में हर 20 बूथ पर एक वोट रक्षक तैनात किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वोटरों की सूची में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। राहुल गांधी लंबे वक्त से वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब कांग्रेस इसे जमीनी स्तर पर भी अभियान बनाने जा रही है। शुरुआत 5 लोकसभा सीटों से होगी। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण और अलवर, उत्तर प्रदेश की बांसगांव, छत्तीसगढ़ की कांकेर और मध्य प्रदेश की मुरैना। इन सीटों पर कांग्रेस बेहद कम अंतर से हारी थी। पार्टी का मानना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी इसकी वजह बनी। इसी को रोकने के लिए अब यहां वोट रक्षक तैनात किए जाएंगे। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है।
आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। कांग्रेस की योजना के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 बूथ पर एक वोट रक्षक जिम्मेदारी संभालेगा। उनका काम होगा मतदाता सूची पर नजर रखना और अगर वोट जोड़ने या हटाने में कोई धांधली दिखे तो तुरंत कार्रवाई कराना। सबसे पहले वो स्थानीय स्तर पर चुनाव आयोग के पास जाएंगे और अगर बात नहीं बनी तो मामला दिल्ली तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी के लिए सिर्फ एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का भी तरीका है। आने वाले चुनावों में यही कांग्रेस की बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। और एमपी में गरबा आयोजनों में मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर चल रहे विवाद में अब बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जैसे हम हज पर नहीं जाते, वैसे ही उन्हें गरबा में भी नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आयोजकों से गरबा स्थल के प्रवेश द्वार पर गौमूत्र रखने की अपील की। गरबा को लेकर दिए गए बाबा बागेश्वर के इस बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बाबा बागेश्वर का बयान फिर मचा घमासान। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री पर भड़के बाबा। वहाँ भगवा रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। बाबा बोले हम हज पर नहीं जाते, वो गरबा में क्यों आएंगे? देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। नवरात्रि पर गरबा पंडालों में मुस्लिम समुदाय के युवकों की एंट्री के मुद्दे पर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। गरबा पंडालों में गैर सनातनियों की एंट्री और इसको लेकर होने वाले विवादों के बाद इस बार देश के कई शहरों में गरबा पंडालों में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड दिखाना जरूरी कर दिया गया है ताकि कोई अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में प्रवेश न कर सके। तो वहीं इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर ने भी गैर सनातनियों के गरबा पंडालों में आने पर आपत्ति जताई। बाबा बागेश्वर ने साफ कहा कि जब हम उनके हज पर नहीं जाते तो फिर वो हमारे गरबा पंडालों में क्यों आएंगे? देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक ऐसी फौज तैयार करके कट्टरपंथियों की वो भारत में छोड़ना चाहते हैं, भारत में फैलाना चाहते हैं। इससे टकराव बढ़ेगा और इससे देश का कोई भला नहीं होगा, बल्कि देश का नुकसान होगा। एक तरफ बाबा बागेश्वर ने मुसलमानों की एंट्री का विरोध किया तो वहीं एमपी बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि गरबा पंडालों में दूसरे धर्मों के वही लोग आए जो घर वापसी करना चाहते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों से ये कहकर गरबा पंडालों में न जाने की अपील की कि उन्हें लव जिहाद के आरोप में फंसा दिया जाएगा। इनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आए और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कि मुसलमान बच्चों को, मुसलमान नौजवानों को
हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझना चाहिए। वक्त बहुत ख़राब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने को संभालें और ऐसे आयोजनों से बचें। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने हिंदू धर्म के किसी आयोजन में मुस्लिम समुदाय की एंट्री का मुखर विरोध किया हो और उनके बयान पर विवाद हुआ हो, क्योंकि इससे पहले जब नवंबर 2024 में अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन किए जाने की मांग की थी, उस वक्त भी बाबा बागेश्वर खुलकर मैदान में आ गए थे और ये सवाल पूछा था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक बार फिर बाबा बागेश्वर उसी अंदाज में सामने आए हैं।